नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धावान धम्म मित्रों, आज हम लोग धर्म चर्चा में नंद विस्तवीर के बारे में जानेंगे और गाथाओं को भी जानेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे और कहानी को भी सुनेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश देकर के भिक्षु संघ और उपासक संघ की स्थापना किया। फिर भगवान ने उन सबको दूसरा उपदेश देकर के भिक्षु संघ को अरहत की प्राप्ति करने में सक्षम बनाया। फिर भगवान ने उपासक उपासिका संघ को भी बनाया। फिर भगवान वहाँ से मगध जा कर के वहाँ पे भी राजाओं को, आमत्यों को धर्म देशना दे कर के लाखों संख्या में भिक्षु भिक्षुनी उपासक संघ को बनाया। उस समय बहुत सारे व्यापारी भगवान से मिल करके उपदेशों को सुन करके कपिलवस्तु भी व्यापार करने जाते थे। और ये सारे व्यापारी भगवान के बारे में जानकारी कपिलवस्तु के शुद्धोधन राजा, यशोधरा और सारे कपिलवस्तु के लोगों को देता था। और समय समय पर ये आर्य अष्टांगिक मार्ग, शील, समाधि, प्रज्ञा के बारे में भी जानकारियाँ देता था। यह बात को सुन करके यशोधरा शुद्धोधन राजा से कहता है कि क्यों ना आमत्यों को यहाँ से भेजे और कपिलवस्तु आने का निमंत्रण दे। ऐसा सोच करके शुद्धोधन अपने प्रमुख आमत्यों को कपिलवस्तु से राजगीर की ओर भेजता है। वहाँ सभी आमत्य जानने के बाद, भगवान के प्रवचनों को सुनने के बाद सब कुछ भूल जाता है और ये सभी घर छोड़ करके भिक्षु बन जाता है। धीरे धीरे ध्यान साधना के अभ्यास के बाद अरहत की प्राप्ति कर लेता है। ऐसे ही अनेकों बार भेजने के बाद भी असफल रहता है। फिर राजा शुद्धोधन और यशोधरा अपने खास मंत्री को यह निश्चय करके भेजता है कि आपको जाना है, धर्म सुनने के बाद या आप भिक्षु बनने के बाद भी आपको अवश्य ही कपिलवस्तु आने का निमंत्रण उन्हें ज़रूर देना है। ऐसा कह करके निश्चय कर लेता है। फिर उनको कपिलवस्तु से राजगीर की ओर भेजता है जहाँ भगवान थे। यह अमात्य भी वहाँ जाता है। भगवान के उपदेशों को सुनने के बाद भिक्षु भी बन जाता है और धीरे धीरे ध्यान साधना का अभ्यास करके अरहत भी बन जाता है। और समय पाकर तथागत से निवेदन करता है कि आप अवश्य ही एक बार कपिलवस्तु चले, वहाँ पे आपके पिताजी और आपके परिवार के सदस्यगण आपका इंतज़ार कर रहा है। ऐसा कह करके उन्हें निमंत्रण देता है। तब भगवान वहाँ से कपिलवस्तु की ओर जाने के लिए तैयार होता है। वहाँ से कपिलवस्तु की ओर जाता है। जाने के बाद भगवान बुद्ध का यह नियम था कि कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ भिक्षाटन करके भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन ग्रहण करता है तो उनके भोजन ग्रहण करने के तरीक़ों को देख करके यशोधरा थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है। महाराज शुद्धोधन भी भगवान से जाके मिलता है और उनको इस प्रकार से भिक्षाटन ना करने को कहता है और अगले दिन भोजन दान के लिए निमंत्रण देता है। भोजन दान के बाद भगवान बुद्ध का पात्र पकड़ने के लिए नंद आता है। भगवान बुद्ध उनको अपना पात्र दे देता है और नंद पात्र लेकर भगवान के पीछे पीछे जहाँ भगवान बुद्ध वास कर रहे थे कपिलवस्तु में, उस ओर जाता है। नंद का शादी कुछ दिनों बाद ही होने वाला था तो नंद को जाते हुए देखता है तो जनपद कल्याणी उस जनपद के सौंदर्य नंद को कहता है कि नंद आप अवश्य ही वापस आइएगा। तो नंद उनके बात को सुन कर कहता है जी मैं अवश्य ही आऊँगा। लेकिन भगवान के साथ जाने के बाद नंद भी
भिक्षु बन जाता है। नंद का धर्म में इतना अभ्यास नहीं था, तो उनको बार बार उनके जिससे शादी होने वाला था जनपद कल्याणी, उस जनपद के सुंदर से सुंदर लड़की, उनका बार बार उनको याद आता है। फिर भगवान बुद्ध उनको शरीर के सच्चाई को बताता है कि शरीर अनित्य है, दुख है, अनात्ता है। इस प्रकार से उपदेश देने के बाद भगवान बुद्ध और ये गाथा भी कह करके उनको अरहत की प्राप्ति कराने में जिससे सफलता मिला, तो यह गाथा कहता है। यथा अगारं दुच्छन्नं वुद्धि सम्मति विज्जति एवं अभावितं चित्तं रागो सम्मति उज्जति। जैसे ठीक से न छाए हुए घर में वर्षा का जल घुस जाता है, ठीक वैसे ही ध्यान भावना से रहित चित्त में राग प्रवेश कर जाता है। अब हमारे घर के छत ठीक से ना छाए हो, उसमें छिद्र हो, आसपास खुला हो, तो उसमें वर्षा के जल अवश्य घुस जाता है। ऐसे ही अगर हम ध्यान साधना का अभ्यास नहीं करेंगे, शील सदाचार का अभ्यास नहीं करेंगे और धर्म को नहीं जानेंगे, तो हमारे मन में भी राग घुस जाता है। दूसरा गाथा है। यथा गारं सुच्छन्नं वुद्धि न सम्मति विज्जति एवं सुभावितं चित्तं रागो न सम्मति विज्जति। जैसे ठीक से छाए हुए घर में वर्षा का जल नहीं घुसता है, वैसे ही ध्यान भावना से अभ्यास्त चित्त में राग नहीं घुसता है। जैसे हमारा घर अगर हम लोग समय पर ही अच्छा से उसको ढक दे, जहाँ जहाँ छिद्र है उसको भर दे, तो उसमें वर्षा का जल नहीं घुसता है। ऐसे ही ध्यान साधना का अभ्यास करने वाले, शील सदाचार का अभ्यास करने वाले, धर्म को जानने वाले व्यक्ति के मन में राग नहीं घुसता है, कोई विकार नहीं होता है, कह करके उपदेश देता है। फिर वह नंद अरहत की प्राप्ति करने में सफल होता है। ऐसे ही हमें भी अपने मन के सारे विकारों को हटाना चाहिए, सतत ध्यान साधना का अभ्यास करना चाहिए, शील सदाचार का पालन करना चाहिए, धर्म को जानना चाहिए। हम भी धीरे 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 अपने सारे विकारों को हटा करके निर्वाण की प्राप्ति करने में, इन संसार के सारे दुखों से मुक्त होने में सफल होंगे। आपका जीवन मंगलमय हो, धर्ममय हो, ज्ञानमय हो। आप ध्यान धर्म साधना में आगे बढ़े, यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। सब्बीतियो विवर्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। साधु साधु साधु।